हे कृपा निधान, हे प्रभु, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में विख्यात है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा का वर्णन कीजिए। हे महादेवी, आप धन्य हैं। आपने संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के निमित्त परम मंगलकारी राम कथा श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की है। राम कथा अखिल विश्व को आनंद और शीतलता प्रदान करती है। इसे सुनकर जगत के चर अचर जीव परम सुख का अनुभव करते हैं। देवी, जो मनुष्य संतों के दर्शन नहीं करता अथवा जो प्राणी अपने माता पिता, गुरु एवं सच्चिदानंद परम ब्रह्म को नमन नहीं करता और जो राम कथा के सुख से वंचित रहता है, वो कठोर वज्र के समान है। आओ, आज मैं आपको संपूर्ण राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। भक्ति भाव से सुनो। उमा, मनु शत्रुपा ने कठिन तप करने के पश्चात वरदान प्राप्त किया था, तो अयोध्या के सूर्यवंश में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया था। उनके द्वारा गुरु वशिष्ठ की कृपा से पुत्रेष्टि यज्ञ करने के पश्चात श्री भगवान का सभी अंशों के साथ प्राकट्य हुआ था। उनकी बाल लीला का आनंद मैंने भी काकभुसुंडी और अन्य ऋषियों के साथ बहुत लिया। महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को उनके भाई शेषावतार लक्ष्मण के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए मांग लिया था, जिन्होंने ताड़का आदि का वध करके महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की थी। महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर में धनुष यज्ञ की बात सुनकर जाते हुए रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। राजा जनक जी ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में ये शर्त रखी थी कि जो मेरा धनुष तोड़ेगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह रचाएंगे। जनकपुर में रावण सहित सभी राजा जब मेरा धनुष नहीं उठा पाए, उसी समय श्री रामचंद्र जी ने सहज भाव से मेरा धनुष भंग करके जनक पुत्री सीता से विवाह किया। प्रभु, श्री रामचंद्र वनवास क्यों गए थे, जहां पर सीता हरण हुआ था और जिसे देखकर मैं मतिभ्रम होकर मोहग्रस्त हो गई थी? पार्वती, देवताओं के कार्य के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को गए थे। देवताओं ने देवी सरस्वती जी से प्रार्थना करके मंथरा की बुद्धि को फेर दिया था। वैसे भी सांसारिक दृष्टि से ऐसा कौन है जो नीच बुद्धि की संगत में आकर नष्ट नहीं होता। भरत की मां कैकेयी वेदों की क्रिया शक्ति की प्रतीक, उसी कुटिलता की प्रतीक मंथरा के प्रभाव में आकर अपने पुराने 2 वरदानों में भरत को राजगद्दी और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। अपने पिता के वचन को प्रमाणित करने के लिए प्रभु श्री राम वन को चले गए। उन्होंने उस दौरान अनेक पावन चरित्र किए। चित्रकूट सहित 36 मुनियों के आश्रम में जाकर उनकी अनंत जीवन की साधना को सफल किया तथा कारण रहित कृपालु के रूप में केवट, निषाद एवं कोल भीलों पर अपनी कृपा करी। उनके वन गमन के कारण जिस प्रकार से समुद्र मंथन से रत्न निकले, वैसे ही उनकी विरह वेदना के स्वरूप भरत का चरित्र संसार में एक आदर्श के रूप में आया। भाई लक्ष्मण की सेवा भी संसार के लिए अनुकरणीय बनी। उसी यात्रा के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के ऊपर मोहित हो गई थी, जिसके नाक कान काटकर लक्ष्मण जी ने राक्षस कुल को चुनौती दी थी। सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराकर माया की सीता रचकर श्री रामचंद्र जी ने नरचरित्र किया था। रावण ने सोने का मृग बनाकर मारीच को भेजा था और खुद उसने साधु के वेश में सीता का हरण किया और पंचवटी आश्रम में
सीता को न पाकर प्रभु श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह व्याकुल हो गए, जिनके चरित्र को देखकर जब स्वयं आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई थी, तो सामान्य मनुष्य सगुण चरित्र को क्या समझेगा? हाँ प्रभु, श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना उनके अपार चरित्र को समझना असंभव है। उन्हीं की कृपा से मेरा मोह और संशय नष्ट हो गया है। अब आगे की कथा सुनाइए प्रभु। जब प्रभु श्री राम सीता जी को खोज रहे थे, तब उनका मिलन गिद्धराज जटायु से हुआ, जिसने उन्हें सीताहरण की सूचना दी। तब प्रभु श्री राम की कृपा से जटायु को प्रभु ने अपने धाम भेजा और शबरी पर कृपा करके नवदा भक्ति का उपदेश दिया और शबरी के ही बताने पर पंपापुर की ओर प्रस्थान किया, जहां ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी की प्रेरणा से सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, जो कि अपने भाई बाली के डर से वहां छुपा हुआ था। प्रभु की कृपा से बाली का वध हुआ और सुग्रीव को राजगद्दी मिली और बाली के पुत्र अंगद को प्रभु ने युवराज बनाया। सुग्रीव सीता की खोज के लिए अपने बंदर भालुओं को भेजता है और प्रभु श्री राम हनुमान जी को अपनी मुद्रिका सौंपते हैं, जिससे वो अपने जीवन को धन्य समझते हैं। और ये हनुमान जी द्वारा सीता खोज का पावन चरित्र इस लोक के सभी सांसारिक जीवों के लिए सभी सांसारिक मनोकामना को पूर्ण करने वाला है तथा इस संसार के सारे सुखों का भोग करने के बाद प्राणी बिना प्रयास के ही भव सागर पार करके मुक्त हो जाता है। हे भगवान, इस मंगलकारी, मुक्तिकारी और कल्याणकारी संसार के जीवों के उद्धार के लिए और उनके कष्टों के विनाश के लिए आगे की कथा विस्तार से सुनाइए प्रभु। उमा, अब मैं इस चरित्र को तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना।